आरएसएस को लेकर पिछले दिनों आए नए फरमान ने सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा बढ़ाई थी, जिसके बाद मामले पर कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी टिप्पणी की थी। अब इस मामले पर केंद्र सरकार द्वारा बीते 21 जुलाई को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले पर जब 58 साल बाद सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया, तो सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक समूह संघ के काम करने के तरीके और उसके उद्देश्यों को समझने में 50 साल से ज़्यादा समय लग गया, जिसके कारण कई सरकारी कर्मचारी संघ के कामों में हिस्सा नहीं ले सके। कोर्ट में यह याचिका पुरुषोत्तम गुप्ता ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की मांग की थी कि आरएसएस का नाम प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में से हटाया जाए और भारत सरकार जो समय समय पर ऑफिस मेमोरेंडम जारी करती है उसको निरस्त किया जाए। याचिका में कहा गया है कि आरएसएस कोई राजनीतिक गतिविधियों को संचालित नहीं करती और न ही कोई राजनीतिक कार्य करती है। वह देश सेवा, राष्ट्र सेवा के साथ मानव सेवा के हित का काम संचालित करती है। अब एमपी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि प्रतिबंध हटाने का सर्कुलर कार्यालयीन वेबसाइट पर लगाएं। बता दें कि याचिका के लंबित रहने के दौरान भारत सरकार की ओर से पैरवी करता हिमांशु जोशी, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल द्वारा न्यायालय में बताया गया कि दिनांक 9 जुलाई 2024 को ऑफिस मेमोरेंडम में आरएसएस का नाम प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन की सूची में से हटाए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। माननीय न्यायालय का मानना है कि आरएसएस किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं रहा जो राष्ट्र के हितों के खिलाफ हो। इसके बावजूद भी 1966 से आरएसएस को प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन की सूची में रखा गया। भारतीय संविधान के विपरीत है। पूर्व के ऑफिस में मेमोरेंडम उस समय की सरकार ने आरएसएस को बिना किसी आधार और सर्वे के प्रतिबंध किया था। सरकार का किसी भी तरह का निर्णय किसी भी ठोस आधार और साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति या संगठन के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। बता दें कि केंद्र सरकार ने 58 साल बाद ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें अब केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को उनके कार्यकाल के दौरान आरएसएस के सदस्य बनने और आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। पहले यह प्रतिबंधित था, अब भारत सरकार ने यह प्रतिबंध हटा लिया है। यह प्रतिबंध राज्य शासन के कर्मचारियों पर लागू नहीं था, लेकिन केंद्र शासन में आने वाले हर कर्मचारी पर लागू था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों के हनन के साथ उल्लंघन था। अब जब फैसला फिर से आया है तो इसकी चर्चा फिर से शुरू हो गई है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।